इस कीर्तन में ठाकुर ये भजन करते करते साक्षात में क्या देखा, ये गौर सुंदर जो है कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और गदाधर राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। उस कीर्तन में कह रहे हैं, कीर्तन है हिंदी, यू कैन चेक द योर गिदु गुच्छ बुक, हाहा मोर गौर किशोर। उसमें स्पष्ट लिखा है कुंजर भीतरे जो कृष्ण, ये गौर सुंदर जो है माधव के रूप में प्रकट हुए और गदाधर जो है राधानी के रूप में प्रकट हुए हैं। हाहा मोर गौर किशोर कबे दया करी से गद्रुम बने देखा दीबे मन चोर। हरि देखिते देखी आनंद सुखद कुंजेर भीतरे गदाधरे बामे कोरी कांचन बरन चाकर चेकोर नटन सुबेश धोरी। अरे देखिते देखिते श्री राधा माधव रूपेते कोरिबे आला सखी ज्ञान संगे करिबे नटन गलेते मोहन माला। अनंग मंजरी सदय होइया एदासी करेते धोरी दुहे निवेदिबे दुहार माधुरी हेरिब नयन भोरी। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर ये कीर्तन में बता रहे हैं। ये उस कुंज के अंदर में जो है जब गौर सुंदर और गदाधर विराजमान है और देखो देखते देखते ही है गौर सुंदर माधव के रूप में और गदाधर राधा जी के रूप में प्रकट हुई है। और देखते देखते समस्त सखीगण ललिता विशाखा आदि ये समस्त सखियां जो है प्रकट होंगे है और उस समय जुगल की गले में माला प्रदान करेंगे, ये कहा दिया है। इसी की कहा जाता है भाव मार्ग कहा जाता है। इसलिए गौर गदाधर की उपासना की कहा जाता है भाव मार्ग की उपासना कहा जाता है। और नहीं तो गौर नागरिकता बाद आ जाएगा है। इसलिए कहीं गौर नागरिकता बाद ना आ जाए इसके ऊपर ध्यान देते हुए हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं। इन गौर सुंदर कृष्ण है और गदाधर राधा है, किंतु होने पर भी जो गौर सुंदर की लीलाओं की पुष्टि करने के लिए वो स्वयं राधा जी गदाधर के रूप में प्रकट हुए है। क्योंकि गौर लीला की प्रकट करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के निकट जो है आवेदन किया। अप्रकट गोलोक वृंदावन में स्वयं कृष्ण कहने लगे, हे राधे कलियुग आ रहे, इस कलियुग में मैं एक सुंदर लीला प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे कलियुग के लोग यह लीला आदि दर्शन करके श्रवण करके स्मरण करके अति सहज रूप में जो है मेरे धाम को प्राप्त कर सके। तो उस समय
श्रीमती राधिका पूछने लगी, हे श्याम सुंदर, वो कौन सा लीला प्रकाश करना चाहते हैं? तो उस समय कृष्ण ने कहा, देखो मेरे एक सुंदर जो दिव्य धाम है, जिस धाम को कहा जाता है शतद्वीप धाम कहा जाता है। इस कथा सुनकर के राधा जी कहने लगे, शतद्वीप धाम क्या है? बोले देखो वह शतद्वीप धाम जो है वो ऐसे एक औदार्यमय धाम है। वो औदार्यमय धाम में सभियों की जो है प्रवेश अधिकार दिया जाता है। पापी तापी, अधिकारी अनधिकारी, सभियों की अधिकार दिया जाता है। और उस शतद्वीप धाम में जो हम रास जो करेंगे उसके रास को कहा जाता है संकीर्तन रास। जैसे जिस प्रकार मैं यह धाम में वृंदावन में जैसे मैं रास करता हूं गोपियों के साथ, ठीक उसी प्रकार शतद्वीप धाम में जो मैं रास करता हूं उसके कहा जाए नाम संकीर्तन रास। उस रास में सभी लोगों की जो है प्रवेश अधिकार है। स्त्री पुरुष निर्विचारी सभी लोग प्रवेश करते हैं, जिसको कहा जाता है नाम संकीर्तन रास। वृंदावन में जो रास है वो केवल गोपियों के छोड़ करके और किसी की अधिकार नहीं है। गोपी शरीर की जरूरत है, स्त्री शरीर बिना वृंदावन में रास में किसी की प्रवेश अधिकार नहीं है कि नहीं? जैसे शिव जी है वो भी प्रवेश करने के लिए प्रयास किया है, किंतु उससे भी संभव नहीं, क्योंकि वृंदावन रस में केवल स्त्री शरीर होने पर भी नहीं होगा, उसमें भी गोपी की अनुगत्य गोपी भाव होनी चाहिए। किंतु हमारी नवद्वीप धाम और शतद्वीप धाम में जो रास है नाम संकीर्तन रास, उस नाम संकीर्तन रास में सभी के प्रवेश है। इस कथा सुन करके राधा जी भी प्रसन्न हुए, जो मैं उस रास में भी मैं सम्मिलित होना चाहती हूँ। तो इस कथा सुन करके गौर सुंदर बोले, माने एक कृष्ण बोले, सब हमारे साथ चलो और वो शतद्वीप धाम में वो नाम संकीर्तन रास हम करें। राधा जी चलने के लिए तैयार हुई। इतने समय कृष्ण बोले, हे राधे, स्त्री वेश में नहीं पुरुष वेश में तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं वृंदावन धाम में जो रास किया है उसमें अनेक लोग अनधिकारी है, अनधिकारी होने के नाते ये रास के बारे में उनको समझ नहीं पाया है। ये सोचने लगे केवल स्त्री पुरुषों की एक क्रीड़ा मात्र है, किंतु रास हमारी जो है एक मधुर जो वस्तु जो है उसको समझ नहीं पाया, जिससे अनेक लोग उसमें क्या करने लगे, दोष लगाया, क्रिटिसाइज करने लगे है। इसलिए वो लोग भी वंचित हो गए है। किंतु हम नवद्वीप व शतद्वीप धाम में जो रास करेंगे नाम संकीर्तन रास, उस रास में है सभी प्रवेश कर पाए। इसलिए और आपके बिना हमारे रास नहीं होगा है। आज रासलीला में भी कहा गया, संग कृष्ण कहने लगे तू बिना रास नहीं है। राधा जी के बिना रास नहीं। शतकोटि गोपी, सैकड़ों गोपियां तो रास मंडल में उपस्थित थे, कहाँ? वृंदावन में। किंतु अकेला राधिकार बिहोने भांगिले जे रास, केवल अकेली श्रीमती राधिका मान करके रास से जब अंतर्ध्यान हो गई, चली गई, तो रास क्या हो गया? भंग हो। अकेला शतकोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियां थी, 100 करोड़ गोपियां थी, किंतु देखो केवल एकमात्र राधा जी उपस्थित नहीं होने पर, नहीं रहने पर, प्रेजेंट नहीं होने पर, और वो रास क्या हो गया? बंद हो गया है? ये बताते यार। इसलिए संग कृष्ण करें, कुछ भी हम करें, किंतु आपके बिना रास नहीं है। इसलिए आप चलो। तो उस समय श्रीमती राधिका
थोड़ा हट करने लगी। बोले जहां पर यमुना नहीं है, जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर गोप गोपी नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाता, मैं जाना नहीं चाहती। तो कृष्ण कह रहे देखो हे राधे, ये वृंदावन में जो कुछ आप देख रहे हैं, गोप गोपी, गाय, यमुना, गिरिराज गोवर्धन, उस सत्यदेव धाम में हम भी आप सब कुछ आपके लिए ही प्रकट करा दूंगा। है तब उस समय जो है कहने पर राधा जी मान गई। किंतु जाना कैसे है? पुरुष राधा जी चाहती हैं जो स्त्री पुरुष स्वरूप में, जो राधा जी के स्त्री स्वरूप जो, किंतु कृष्ण कहने लगे ये नाम, इस रस में आपको पुरुष वेश में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अनेकों प्रकार उन्होंने विनय करने पर श्रीमती राधिका और ये पुरुष शरीर यानी गदाधर के रूप में ही प्रकट हो है। और यही जो है लीला आदि करने, नाम संकीर्तन लीला आदि। इसलिए गौर गदाधर की उपासना जो है इसी की कहा जाता है भाव मार्ग उपासना कहा जाता है। इसलिए जो कुछ भी शास्त्र में कहा गया भाव मार्ग में है, इसलिए गदाधर के हम इसी रूप में देखें, भाव मार्ग में देखें, वो स्वयं श्रीमती राधिका। ये भाव मार्ग में अपने मन की भावना के अनुसार दृष्टि देखना। जैसे एक व्यक्ति स्त्री रूप में है, हो सकता है उसके ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म क्या है? पुरुष है। और एक व्यक्ति पुरुष शरीर है किंतु उनकी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म स्त्री है। भाव मार्ग में उसी प्रकार देखना है और कुछ नहीं है। अर्चन विधि मार्ग में एक नियम लेकर के चलते हैं, किंतु राग मार्ग में वो एक जो स्वाभाविक रूप में हृदय में मिलता है। तो खाली महाप्रभु की उपासना विधि मार्ग में आती है। माधव की जहां पर उपासना जो है, माधव महाप्रभु की उपासना जो है, इससे सर्व जनों के लिए जो है विधि मार्ग में दिखाया गया। इसीलिए मोर पंख नहीं लगाते, इसलिए मोर पंखा नहीं लगाते है तो कृष्ण, किंतु और दूसरी है चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव अंगीकार करके आ रहे हैं। भक्त भाव अंगीकार भक्त कौन है? राधा जी की भाव के अंगीकार किया, स्वीकार किया है। राधा जी मयूर पंखा नहीं लगाती है? तो अभी गौर सुंदर मयूर पंखा कैसे लगाएंगे? गौर सुंदर तो राधा भाव में ही है। मैं इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने को क्या भाव में डूबे रहते हैं? मैं राधा हूं, आपो नारी राधा भावी रहे अनुक्षण। क्या बोले? अपने आप सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु जो है अपने को क्या सोच रहे हैं? मैं राधा हूं। ये है, इसे कहते हैं उपासना पद्धति में ये दिखाते जा रहे हैं। उपासना की जो हम ले रहे हैं, किस प्रकार उपासना? गौर की सुंदर की उपासना ये दिखा रहे हैं। गौर उपासना में इधर के चैतन्य महाप्रभु है कि ये भावना में रखना चाहिए, भक्त भाव है। वो प्रणाम क्या बोले, जो हम जो ये करते हैं ये भक्त भाव अंगीकार करके जो आ रहे हैं, संस्कृत है ना, पंचतत्वात्मकम है, भक्त रूप स्वरूपम है, भक्त अवतारम, भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व में जाए, ये स्वयं कृष्ण ही पांचों रूप में ही प्रकाशित हो रहे हैं। इसे कहते अचिंत वेदावेद तत्व है तो कृष्ण, किंतु भक्त की प्रधानता दे रहे हैं, तात्पर्य सेवक प्रधानता दे रहे हैं।
है? आसन सेवक बस सेविका के भाव उसमें अधिक दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जो भाव जो दिखा रहे हैं, महाप्रभु के भाव में क्या दिखा रहे हैं? सेवक सेवा की भावना, मैं सेवा ग्रहण करूं, सेव्य और सेवा और सेवक, सेव्य सेवक और सेवा। चैतन्य महाप्रभु की विचार इसमें दिखा रहे, सदा सर्वदा अपने को सेवक रूप में दिखा रहे हैं। उसी प्रकार गदाधर है तो राधा तत्व है, किंतु सदा सर्वदा गौरसुंदर की सेवा में वो डूबे रहते हैं और गौरसुंदर से कभी अलग नहीं दिखा। नवद्वीप धाम में जो लीला जो है, नवद्वीप धाम में जहां पर गौर वहीं पर गदाधर, जहां पर गदाधर वहीं पर गौर, इसे कहता है गौर गदाधर का। कौन? गदाधर पंडित तो राधा जी है और महाप्रभु राधा जी के भाव को लेकर है, तो गौर गदाधर में तो भी नहीं समझने के लिए वो ये जो चैतन्य महाप्रभु अपने को क्या सोच रहे हैं, मैं राधा, ये भाव रखते हैं। जब ये चैतन्य महाप्रभु अपने राधा भाव, मैं राधा हूं, तब गदाधर वहां पर रहने पर भी वो थोड़ा अलग होकर रहते हैं। ये विचार दिखाते हैं। और जब गदाधर चैतन्य महाप्रभु मैं कृष्ण हूं ये भाव रहता है, गदाधर उससे उनकी सेवा आदि दिखा रहे हैं। इसलिए नवद्वीप धाम में दिखा रहे हैं, महाप्रभु के जितने भी लीला दिखा रहे हैं, कृष्ण भाव को अधिक दिखाती जा रहे हैं। जैसे कृष्ण जैसे नटखट है, चैतन्य महाप्रभु निमाई भी बाल लीला में वो नटखट आदि लीला दिखा रहे हैं, ये सब आदि लीला दिखाते जा रहे हैं। क्योंकि और दूसरी बात है, ये नवद्वीप धाम के कहा जाता है नॉन डिफरेंस फ्रॉम वृंदावन, अभिन्न वृंदावन लीला, जहां पर अभिन्न वृंदावन जो होते हैं और कृष्ण कैसे मधुर लीला होती है, गौरसुंदर की लीला भी उसी प्रकार ही हो रहा है। कभी कभी ऐश्वर्य भावों के आकर के उसको ऐश्वर्य भाव कभी कभी आ रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कभी कभी विष्णु भाव में वो क्या हो जाता है, अभिष्ट होकर के विष्णु के खाट पर जो है बैठ जाते हैं, तब सबको वो दे रहे हैं, क्या बोले, कृपा आदि कर रहे हैं, वरदान दे रहे, सबको वरदान दे रहे। देखो ये सब लीला अंतरंग लीलाओं की, सबकी नहीं है। यहां तक भी चैतन्य महाप्रभु संग क्या किया, रुक्मिणी भाव में अभिष्ट होकर सबको क्या किया, संपन्न करा रहा है। ये वर्णन है कहीं पे किसी ने? ये तो है, तो चैतन्य भागवत में है। हाँ चैतन्य भागवत खोल देखो, है रुक्मिणी भावे प्रभु सवारे करिलो स्तनपान, यही तो है। वो जो लीला जो हुई वो अंतरंग लीला होती यार। महाप्रभु कह रहे हैं, कौन जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय समझो, हु कैन कंट्रोल ए सेंसेस। सभी लोग डर गए, अद्वैत आचार्य पीछे हट गए, मेरे द्वारा समझ, क्यों अद्वैत आचार्य जो है कौन तत्व, विष्णु सदाशिव तत्व है और महाविष्णु है। शिव जी भी कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। शिव जी कंफ्यूज है कि नहीं, मोहिनी विष्णु की मोहिनी अवतार को देख करके शिव जी भी मोहित हो गए, है तो उसमें अंश के रूप में है, तो उसमें अद्वैत आचार्य, इसलिए अद्वैत आचार्य जी कहते हम जितेंद्र नहीं है। पूर्व लीला के स्मरण हो रहे हैं जी, जब देव और देवता और असुर लोक में समुद्र मंथन करके जब वो मिला, अमृत मिला, सभी लोग झपटने लगे मुझे अमृत चाहिए। तब उस समय संग भगवान विष्णु
मोहिनी रूप धारण करके बोले तुम लोग के मैं ही समान रूप में मार देती। इतने सुंदर रूप देख करके असुर लोग तो ऐसे देखने लगे। आज देवता लोगों के भगवान ने किया कि अमृत पिलाया, और असुरों को क्या कर दिया? वंचना कर दी। इसलिए शिव जी, ये भी स्मरण है, उसमें शिव जी नहीं था उस सभा में। इसलिए परवर्ती काल में शिव जी कहने लगे आपकी जो मोहिनी रूप जो बहुत सुंदर था मैं देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु कहने लगे शिव मेरे मोहिनी रूप कोई दर्शन करे उसको इंद्रियों के ठीक कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। शिव जी बोले मैं तो जितेंद्र हूं, मैं आपको देखना चाहता। तो उस संग भगवान विष्णु पुनः क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया, और रूप धारण करते ही वही अपने पत्नी क्या बोले शिव जी की पत्नी जहां पर पार्वती देवी बैठी है, और उनके सामने आते ही शिव जी मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे दौड़ने के लिए चले। और इसी को सारे ब्रह्मांडों को घुमाया कौन? मोहिनी रूपी भगवान विष्णु। फिर वहां पर आकर के तो अब उनके ले जीते। इसलिए शिव जी भी कह रहे हैं, माने अद्वैत आचार्य जी भी कह रहे हैं मैं जितेंद्र नहीं हूं। ब्रह्मा जी स्वयं कहने लगे, आज ब्रह्मा जी भी कहने लगे मैं भी जितेंद्र नहीं हूं। मैं अपने बेटी की संध्या जो है, और संध्या को देख करके मैं उनके पीछे पीछे मैं धावित हुए दौड़ने लगे, तो मैं भी नहीं। इसी प्रकार के सभी एक एक करके सब चले गए। तो उस समय गौर सुंदर विचार कर रहे हैं जो मैं ये लीला किसको दिखाऊं किसको? तब उस समय चैतन्य महाप्रभु सबका आशीर्वाद, जाओ मेरे कृपा से आप लोग सब जितेंद्र हो जाओ। यही तो महाप्रभु की उदारता है। महाप्रभु कृपा करके सबको क्या बना दिया? जितेंद्रिय बना दिया। जितेंद्र समझे, कंट्रोल देयर सेंसेस है। और फिर महाप्रभु उसमें लिखा रुक्मिणी वैसे प्रभु सवारी करिल स्तनपान। देखो किसी लीला में है? कृष्ण लीला में माधवेंद्र पुरीपाद के पानी वो दूध पिलाया, वो भी दे करके भी चले गए। दूध नहीं पिलाया, क्या किया? वो घड़ा में दूध लेकर के आए और बोले बाबा इस दूध को आप पी लेना, मैं जा रहा हूं। वो भी पिलाया नहीं। आइए अपने हाथ से पिला देते, वो भी नहीं पिलाया। क्या बोले? पी लेना बस, चले गए। हाँ सर, यहाँ तक भी हम जो कहते हैं रूप सनातन की भी कहते हैं। राधा जी क्या खीर बनाई, अपने हाथ से खीर खिलाई? आप बताओ। हम यदि करें कृष्ण लीला के में कृष्ण लीला और श्रीमती राधा के दोनों लीला के हम एक साथ में ले चले और गौ लीला के एक तरफ रखे, क्या बोला? वो तो खीर बनाया अपने हाथ से, राधा जी खीर बनाया है, खिलाया क्या? बोले बाबा खा लेने जाओ तुम लोग तो यहाँ पर। किंतु गौर लीला में क्या किया? स्वयं देखो सबके पहले। यही तो उदारता है। इसे कहते हैं नमो महा मदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसेन। कृष्ण ने ना खुद बनाया ना खिलाया, राधा जी ने बनाया लेकिन खिलाया नहीं। प्रभु ने बनाया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? कृष्ण लीला में माधवेंद्र पुरीपाद के लिए दूध केवल लेकर के आया है। चलो दूध दोहन करके लिए कुछ भी दूध लेकर के आया है, बोले बाबा खा लेना, पी लेना, दूध पी लेना, अरे करके चले गए खड़ा। और राधा जी की यहाँ पर जो है चलो बैठ करके खुद बनाया, खीर बनाया, चावल लेकर के आई और चीनी लेकर के आई, दूध लेकर के आई, यहाँ तक भी बर्तन भी लेकर के आई। पता नहीं कहाँ से बर्तन लेकर के, बर्तन तो कहाँ से होते हो जाता है।
फू देने से सब अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार जीते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरिंच जा बराप्रद अपार सिद्धि रिद्धि सत पदांगुली नखे कदा करी सचियमन कृपा कटाक्ष भाजन। और राधा जी क्या की है, उनके ये बर्तन की कोई जरूरत नहीं है, लकड़ी की भी जरूरत नहीं है। फू देने के साथ ही साथ वो अपने आप सब आ गए है। वो क्या बोले पतीला भी आ, बर्तन भी आ गया और आग भी आ गया, लकड़ी भी उसे बना ले लगी। पता नहीं कितने समय तक बना रही है। जब तक कथा चलते रहे तब तक वो खीर बनते रहे। जिसके नख चंद्रमा की छटा से इसमें रिद्धि सिद्धि प्रकाश होते रहते तथा भी खीर बना रही है। तात्पर्य क्या, ये दोनों के भाइयों की कथा श्रवण कर रही थी है? ये परस्परानु कथानंग मितो रुति मितोपबद्धते, दोनों भक्त प्रेमिक भक्त एकत्रित होने पर जैसे प्रेम की कथा आलोचना करते है। अच्छा, उस कथा को सुनने के लिए ही राधा जी तो खीर बना रही है। अच्छा, इतना खीर बना करके चली गई। खीर खिलाया कि नहीं खिलाया? नहीं खिलाया है, बोली चली गई है। और गौर सुंदर की लीला में देखो सबको, इसलिए रुक्मिणी वेश उसी में दिखा रहे हैं। उदारत है जो वहां है। महाप्रभु के पास आ जाओ, अब महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ तो अपने आप जितेंद्र हो जाओ है। इसलिए तो इसलिए महाप्रभु की महाबदन्नता की विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। कृष्ण लीला और गौर लीला में ये विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। इसलिए ये लीला कहां पर है? ये सब नवद्वीप धाम में लीला करा है। नवद्वीप धाम गौर लीला, गौर धाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो भाव जो है ये बड़ा गंभीर है। राधिकार भाव गंभीर, विशेष करके गंभीर लीला कहा जाता है। गंभीरा की लीला जो है ये समझता दिखा गया। तो जो आपने बताया कि नागरी बात ना आ जाए, गौर नागरी के बाद ना आ जाए, तो इसमें गौर नागरी का तक क्या है? मैं गौर हूं और वे उनके पत्नी, ऐसे भाव ना आ जाए, स्त्री पुरुष के भाव ना आ जाए। गौर नागरिकता बात अपने को गौर समझ करके है, जो लोग भाव के लिए आदि दिखाते रहते हैं। गौर नागरिकता किसको कहा जाता है? कोई अपने को जो है महाप्रभु समझ करके है, जो भाव के लिए दिखाते हैं, उसी कहा जाता है गौर नागरिकता भाव है। नागर उसी कहा जाता है पर पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाना। पर पुरुष अपने स्त्री है, पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाना, अर्थात पुरुष है पर स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाना, इसी को कहा जाता है। इसलिए समझ लीजिए गौर नागरिक कहते हैं। नागर शब्द की अर्थ होता है कोई दूसरे के प्रति आसक्त हो जाना। हाँ समझ, इसी कहते हैं नागरिकता भाव जावा जाता है। तो ये महाप्रभु को मोर पंखा कहते हैं, इसलिए महाप्रभु के लिए कह रहे हैं तो महाप्रभु की मोर पंखा मत लगाओ। ये महाप्रभु की जो भाव जो है, उस भाव में क्या होता है? डिस्टर्बेंस, विघ्न आता है। महाप्रभु किस भाव से सब रह रहे हैं? राधा जी के भाव में। इसे कहते हैं राधा भावे प्रभु रहे अनुकन। सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा भाव, इसलिए नवद्वीप धाम में ये लीला आदि दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला से लेकर के आगे भी जितने भी लीला है उसमें कृष्ण लीला की विशेष विशिष्ट दिखा रहे हैं। जैसे कृष्ण जैसे नटखट है, उसी प्रकार निमाई भी उसी प्रकार नटखट दिखा रहे हैं। किंतु धीरे धीरे निमाई जब बड़ा होने लगे उस समय निमाई की वो क्या बोले चपलता जो धीरे कम होने लगी। चपलता नहीं, रेस्टलेस
चंचलता जो है कब कम है। विद्या की जो है वो ये दिखाया गया, विद्या की बोले पांडित्य जो है दिखाया गया है, ये सब जरूरत था, किंतु इसलिए पंडित लोग से समझ नहीं पाया। महाप्रभु नवद्वीप धाम में पांडित्य अग्नि के द्वारा बड़े बड़े पंडित को क्या कर दिया, पछाड़ दिया है, ये दिखा रहे। फिर महाप्रभु के आगे जाकर के लीला जो होते हैं, जब गया से जब लौट करके चैतन्य महाप्रभु आए, गया हुई थे आसी निमाई चलाई विपरीत। जब चैतन्य महाप्रभु गया में गए, ईश्वर परिपाद से मिले, उससे दीक्षा मंत्र आदि लिया और लेकर के महाप्रभु के भाव बिल्कुल क्या हो गया, विपरीत हो गया। वो चपलता, चंचलता, विद्या की जो क्या बोले पांडित्य की जो गरिमा, अभिमान, वो क्या हो गया, सब खत्म कर दिया है। जो बड़े बड़े पंडितों के जो पछाड़ दिया, क्या नाम उसका, केशव काश्मीर आदि बड़े बड़े पंडितों को भी उन्होंने पछाड़ दिया है। किंतु गया से आने के बाद चैतन्य महाप्रभु भाव विपरीत हो गए। महाप्रभु कहने लगे हम और किसी को पढ़ाएंगे नहीं है, बोले एक ही पढ़ना है, क्या बोले, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम बस, और कुछ नहीं है। तो उनका मूड राधा वाला हो गया था। यहीं पर से यही तो भाव उत्पन्न होते जा रहे हैं, सदा सर्वदा कृष्ण नाम जप करते जा रहे, और कुछ नहीं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु नाम करते करते स्वयं कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, और वो कृष्ण के पकड़ने के लिए जा रहे हैं। देखो कैसे, अर्थात उसमें चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, निमाई क्या सोच रहे हैं, मैं राधा हूं और कृष्ण मुझे दर्शन दे, और कृष्ण के पकड़ने के लिए चले ले, और कृष्ण भी उनकी इंगित करते हुए बुलाते हुए चलने के, महाप्रभु उनके पकड़ने के लिए गए और जाकर के कृष्ण का अंतर्ध्यान हो गए, मूर्छित हो गए। ये भाव दिखा दिया। ये तो गंभीरा की लीला है ना। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं भजनंदन, ये सब जी कथा है। इसलिए इसके बाद चैतन्य महाप्रभु और सन्यास लिया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, ये भाव दिखा रहे, गौर लीला की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे, और सबको क्या करें, कृपा करते जा रहे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से है। स्वयं गौर तिसा माने कम्प्लेक्शन है, अंग कांति ले ले है, गौर अंग कांति लेकर के, गौर वर्ण व गौर अंग कांति लेकर के, यानी राधा जी के अंग कांति के गौर वर्ण है, और गौर कांति के द्वारा अपने कृष्ण वर्ण को क्या कर दिया, ढक दिया, आवृत कर दिया है तो कृष्ण वो है, किंतु राधा जी की अंग कांति और भावों के द्वारा अपने को ढके हुए है। लोग समझने नहीं दिया, क्योंकि ये कली काल में लोग सबको क्या देना है, प्रेम प्रदान करना है, जो प्रेम कृष्ण लीला में प्रदान नहीं किया, और गौर लीला में सबको प्रदान करना था वो है। इसलिए करें ना नरहरि सरकार का, यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। राधार महिमा और प्रेम की सीमा, प्रेम की सीमा माने मादनक महाभाव की सर्वोत्तम जो क्रिया जो है कहां तक होता है, इसको किसको पता है? एक यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरिताम दे, राधारो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके।
ये जगत को प्रकट करना है। राधा जी की मदनक्ख जो महाभाव महाप्रभु के पहले किसी ने नहीं बताया गया। यहाँ तक भी बंगाल के जितने भी बड़े बड़े कवि हुए जिसके नाम आता है विद्यापति, चंडीदास आदि, ऐसे उन्होंने केवल सखी भाव को प्रकट कर दिया। यहाँ तो ललिता विशाखा आदि के भावों को प्रकट करा है, किंतु ललिता विशाखा के भाव कहां तक पहुंचते हैं? मोहन तक पहुंच जाते हैं। मोहन है, मोहन के आगे कहते हैं मदनाक्ष महाभाव जो है वो राधा जी की भाव है। इसलिए वो मदनाक्ष महाभाव सब श्रीमती राधिका के भाव उन्हें किसने प्रकट नहीं करा है, जिसमें मिलन में विरह की अनुभूति, विरह में मिलन की अनुभूति होता है। और ये मिलन विरह एक ही सत्य में है आकर के एक सौंदर्यता रूप धारण करते हैं। जैसे दूध के यदि गर्म कर दिया जाए तो दूध जब उबालने लगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाता है। तो प्रेम की ऐसे एक घूर्णावर्त कहा जाता है। प्रेम की एक क्या कहा जाता है? घूर्णावर्त जो है। ना सो रमन ना हम रमनी दूहों पेशल एक जान, यही तो कह रहे हैं। राय रमनंदो अपने सकृत जो कीर्तन किया, ना सो रमन ना हम रमन, मैं आई एम एंजॉयर और एंजॉय, दूहों पेशल एक जान। जैसे उदाहरण दिया जाता है, ये गंधक होते हैं ना, गंधक और चूना जो है उसके एक साथ में पेस्ट करके उसे गर्म करो, उसके क्या हो जाता है? वो कज्जल बन जाता है, काला हो जाता है। गंधक समझते कि नहीं? गोंद, पेड़ की गोंद, एक प्रकार पेड़ के गोंद होता है, बहुत सुगंध होता है जिसका हम कहते हैं गंधक कहते हैं। वो क्या बोले, आग में उद्देन से गंध ये आते हैं जिसे कहते हैं गुग्गुल है, वो सुगंध आता है उसमें। एक प्रकार पेड़ के गोंद निकलता है। आज जब हम वो हवन करते हैं ना, हवन सामग्री में वो मिलता है वो इतना ब्राउन कलर होता है और जब आग में दो ना बहुत सुंदर गंध होता है। इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार एक गंधक और चूना एक साथ में मिला करके यदि उसे गर्म कर दिया जाए आकर वो क्या हो जाता है? काला होता है, कज्जल हो जाता है। तो उसमें न गंधक की दिखाई पड़ता है न वो चूना को दिखाई पड़ता है। जो चूना क्या होता है? सफेद होता है? और चूना समझते पान में जो लगा बा ये व्हाइट जो करने में जो चूना लगा है वो सफेद भी नहीं रहता है और वो ब्राउन कलर भी नहीं रहता है, और दोनों एक ही मिल करके क्या हो जाता है? तीसरी वस्तु बन जाता है, वो कज्जल हो जाता है। तात्पर्य क्या है? गौर और श्याम और गौर है, अर्थात राधा कृष्ण की ऐसे एक स्थिति बताते जा रहे हैं, दोनों मिल करके ऐसे एक सुंदर रूप धारण किया, उसे वर्णन करना संभव है। इसलिए कहते हैं ना सो रमन ना हम रमनी दूहों पेशल एक जान। मैं रमन हूं कि रमनी हूं? एंजॉयर, आई एम एंजॉयर और एंजॉई। प्रेम की ऐसी स्थिति जब हो जाता है तब वो विस्मरण कहा जाता है, आत्म विस्मरण। क्या बताए? अपने आप को भूल जाते हैं। महाभाव की जो 6 लक्षण जो बताए गए, देयर आर 6 सिम्टम ऑफ महाभाव जो है आज क्षणर्ते कल्पत्ते क्षणर्ते तिर्जग जोनि प्राप्ति लालसा ब्रह्मांड क्षोभकारिता और आत्मविस्मरण।
ये सब लक्षण बता दिया है। लिखा कि नहीं लिखा ना, हर रोज सुनते हो भूल जाते हो। खनत्ते कल्पत्त, एक क्षण कृष्ण से विरह होने पर, विच्छेद होने पर लगता है जी कितने कल्प हम कृष्ण से नहीं मिले। जुगायित निवेशनम चक्षुषा पवृषायितम सुन्नयते जगत सर्वं गोविंदं विरहेनो में। गोविंद से क्षण काल विच्छेद होने से देखो कैसे हो जाए। राधा कृष्ण के साथ हर समय तो मिलन हो रहा है, थोड़ी सी समय के लिए बस। कृष्ण गोचारण के लिए गए और गोपियां भी किसी न किसी बहाना से उनके साथ भी जा रही है, गोपियां जा रही है। तो वो जाने के जितने समय जो व्यवधान जो है डिफरेंस है, उतने समय गोपियों के हृदय में क्या होता है, विरह उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं जुगायित निवेशनम, आंखों की पलक पड़ने में जितने भी समय लगता है उतने समय गोपियों की विरह जो है सहन नहीं हो रहा। संत के भी सहन नहीं होता है। देख इसके मिलन में विरह और विरह में मिलन, इसे खनत्ते कल्पत्त। रास लीला गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ रास लीला कितने समय होता हुआ? एक ता ब्रह्म रात्र कहा गया। ये रात्र शब्द जो होता है, रात्रि शब्द रात्र शब्द हो रहा है संस्कृत में है। कितने ब्रह्मा जी के रात्रि, एक नहीं अनेक जो है रात्रि है, बहुवचन कार्य। और गोपियों के साथ कृष्ण के ऐसे मिलन होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय में जो है ये रासलीला वर्णन होते जा रहे हैं। और अंतिम अध्याय में अर्थात 33 अध्याय में पुनः कृष्ण की जो रास गोपियों के साथ रास वर्णन हुआ है, उस समय वर्णन हो रहा है। ये इतने समय तक गोपियों के साथ कृष्ण के साथ रासलीला हो रहे हैं। नित्य गीत आदि, रास कोई सब, रास क्या है, नित्य गीत आदि, आनंद उत्सव आदि चल रहे हैं, हास परिहास आदि चल रहे हैं, आनंद के लहरियां जहां पर चलती जा रही है, इतने सुंदर चलते जा रहे। किंतु तथापि गोपियां क्या कर रही है, कृष्ण के छोड़ करके जाना नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। तो अंत में कृष्ण ने अनुमति था, अंत में कृष्ण गोपियों के क्या बोले, जाओ है आप लोग गृह में लौट करके जाओ। इसलिए कहते कृष्ण ने अनुमति था, अनंत कृष्ण अनुमोदन करने पर गोपियां छोड़ करके जा, तथापि कृष्ण से अलग होना नहीं चाहते। इसलिए ये करें कितने हजारों साल कृष्ण के साथ गोपियों के साथ रासलीला हुई। पिता ब्रह्मरात्र, अनेकों ब्रह्मरात्र इसे रासलीला दी। और उसके वो गोपियां क्या कर रही हैं, क्षण मात्र है। विरह की काल जो है, समय जो है वो समाप्त तो नहीं होता है। क्या बोला, समय करता नहीं है। जब कोई दुख जीवन में कभी दुख आता है वो करता नहीं है तो एक ही है कि, किंतु दुख के समय लगता है चाहे रात नहीं काट रहे हैं। गुरुदेव उदाहरण देते, एक व्यक्ति के वो क्या बोले, गले में जो कफ जम जाता है, कफ जम गया, सांस नहीं ले नहीं पा रहे, मरने वाला है वो रात 12 बजे वो डॉक्टर के पास जाना है। आजकल उसमें तो टेलीफोन नहीं था, दूर दूर में गांव अस्पताल भी जो कुछ भी बहुत दूर है, कहाँ ले, सांस लेने में इतना कष्ट हो रहा है। और उसके परिवार के लोग उनको सांत्वना देने लगे, भाई प्रातः काल हो जाए तब हम अस्पताल में ले जाएंगे। आज जो हम जो देख रहे हैं, आज से 50 साल 60 साल पहले ऐसी नहीं, सुविधा नहीं था। अब इसलिए गांव की तरफ जो है
ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन है, पैदल पैदल लोग जाना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा क्या बोले बैल की गाड़ी पर बैठा करके लेकर के जाना, तो रात्रि अंधकार में कैसे ले जाएंगे। उसके कहने लगे देखो तुम कम से कम प्रभात होने तक धैर्य धारण करो। अच्छा वो जो रात 12 बज गया, वो देख रहे हैं, फिर कर देख रहे हैं अभी कितने समय हुआ, अभी 12:30 बज रहा है, आधा घंटे सोच रहे इतने, अभी ऐसे लग रहा है जो रात नहीं कम नहीं हो रहा। घड़ी के कांटे तो एक ही समय चल रहे थे किंतु लग रहा है जो समय नहीं बीत नहीं रहा, दुख के समय। फिर 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे लग रहा है आज मानो समय नहीं, घड़ी नहीं चल रही। ऐसी होता है ना, दुख के समय ऐसे लगता है समय बीत नहीं जा रहा है। और सुख के समय क्या होता है पता ही नहीं चलते कब चला है। इसलिए गोपियों की उसी प्रकार दीजिए, कृष्ण से बिछोड़ होने से जो थोड़ी सी समय काल कृष्ण से बिछोड़ होना है, उसके वो लोग क्या सोच रहे हैं, कितने जुग कृष्ण से हम मिले ही नहीं है। ये तो कहते कृष्ण गोचारण करने के लिए गए और गोपियां भी किसी न किसी बहाने से पीछे पीछे आ रहे, देर नहीं लग रहे, किंतु उतने समय जो है थोड़ी सी समय लोग सोच रहे हैं कृष्ण से हम कह जोग में ऐसे व्यस्त कर देते। फिर कृष्ण 4 बज गया, शाम को 4 बज गया, शाम को 4 बजे तक गोपियां क्या की कृष्ण के साथ मिले, सूर्य पूजा के छल से हो अथवा अनेक प्रकार लीला, नौका विलास आदि लेकर के ब्रज में अनेक लीलाएं जो है सारी लीला आदि हुआ। और 4 बजे कृष्ण जब वापस आने लगे, गोपियां भी उसके पहले 2 सेकंड पहले पहुंच जाती है, किंतु उतने समय गोपियों की भी विरह सहन नहीं हो रहा। इसलिए अप्रकट गोलोक वृंदावन में जो है, इसलिए दूर विच्छेद नहीं दिखा, दूर समझते हो, दूरगत विरह के नहीं दिखाया गया, निकटगत विरह के दिखाया। प्रवास भी सिर्फ दिखाया, निकट प्रवास दिखाया। प्रवास समझते हो कि नहीं, प्रवास किसको कहा जाता है, अपने प्रियजन अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाना ही उसकी प्रवास कहा जाता है। क्या बोला, अपने जगह को छोड़, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह की जो जाना उसकी प्रवास कहा जाता है। आज समझिए, इतना ही समझना बस। गोपियों की कृष्ण की प्रवास क्या है, कृष्ण पर से गोचारण के लिए चले गए बस। जैसे कृष्ण भोजन आदि किया प्रातः काल में जो है, माँ जसोदा गोपाल के भजन कराया, भजन करा के गोप वेश बना दी और सब जी करके फिर गोपाल को चलने लगे, गोपाल सखाओं के साथ चलने लगे। उस समय गोपियां क्या कर रही है, गोपियां सब कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के लिए जल्दी जल्दी क्या करते हैं, कृष्ण जिस रास्ते पर गोचारण के लिए जाते हैं वहीं पर सब गोपियां क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। कोई पेड़ के आड़ से गोविंद के दर्शन आदि कर, गोविंद नयनो उत्सवम, भागवत में वर्णन हो रहे। गोपियां अपने नयन उत्सव मना रहे हैं, कैसे न गोविंद के दर्शन करके, गोविंद के दर्शन करके अपने नयन को जो है उत्सव मना रहे हैं। देखो कितने सुंदर बात, गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है। इस जगत में कोई वस्तु का हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने की इच्छा नहीं करता है, किंतु भगवान में क्या है, नवनवायन मान होता है। इसलिए तो गोविंद के दर्शन में इतना आनंद होता है। गोविंद दर्शन में इतना आनंद क्यों होता है, न कृष्ण से नए नए रूप में कृष्ण प्रकट होता है, एवर फ्रेश
न्यूली के रूप में प्रकाश हो रहा है, एवर फ्रेश न्यूली। इस जगत में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जगत में सभी कालाधीन है। यू अंडरस्टैंड? कालाधीन मीन्स काल के अधीन। सब समय के अधीन होता है। सिर्फ इस जगत में 3 काल रहता है सब, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। अच्छी जगत में एक ही काल विराजमान है, वो क्या है? नित्य वर्तमान काल का। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है उसमें, नित्य वर्तमान। नित्य वर्तमान कर रहते हैं वहां पर गोविंद। और गोविंद की दर्शन में इतने क्या होते हैं? नंबर निवान रूप में हो रहा है, एवर फ्रेश न्यूली। इसलिए गोविंद दर्शन में इतना आनंद होता है। इसलिए गोपियां क्या करते? गोविंद दर्शन की इतने ललायित होती है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, उस जगत में जो हम जो कह रहे हैं, ये क्या बोला? जो कल्प नहीं, वो जो बता रहे हैं निकट प्रवास दिखाते हैं, दूर प्रवास नहीं दिखाते। दूर प्रवास में जैसे कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, द्वारका से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर मथुरा में कृष्ण आए। अब मथुरा में आकर के कृष्ण दंतवक्र के वध किया, दंतवक्र के वध करने के पश्चात कृष्ण जमुना पार करके फिर वृंदावन में पधारे, गोपियों के साथ भी अनेक प्रकार प्रेम विहार आदि किया। इसके पश्चात कृष्ण समस्त गोपियों की व ब्रजवासियों को लेकर के नित्य धाम में पधार गए। किंतु भागवत में तो उतना ही नहीं कर रहे। भागवत में द्वारिका लीला के समाप्त करते जा रहे हैं। वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, कुरुक्षेत्र लीला सामान्य वर्णन करके फिर अंतर्ध्यान लीला वर्णन कर दिए। और बाकी लीला है, बाकी लीला और बाकी जो दूसरी शास्त्र में वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण वृंदावन लीला के बाद मथुरा लीला, मथुरा के बाद द्वारिका लीला, कुरुक्षेत्र आदि ये सब लीला आदि करके फिर कृष्ण मथुरा में आ गए। मथुरा में आकर के वहां पर दंतवक्र के वध किया। ये पुराण, ये वध भी नहीं है इसमें भागवतम में। भागवत में ये वर्णन नहीं है। दंतवक्र के वध कथा है द्वारिका लीला में, किंतु यहाँ पर जो है दूसरी पुराण में कह रहे हैं मथुरा में जो कृष्ण दंतवक्र के वध किया, किसी कल्पों की कथा। और दंतवक्र के वध करके बाद कृष्ण और जमुना पार करके वृंदावन में पधारे, और वृंदावन में आकर गोपियों के साथ विहार आदि की, रास आदि लीला किया। रास आदि करके फिर नित्य धाम में सबके लेकर के चले। ये बता तो दूर प्रवास सिर्फ प्रकट लीला में है, दूर प्रवास सिर्फ प्रकट लीला में यही दिखा रहे हैं। अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में दूर प्रवास नहीं दिखाते। उनके निकट प्रवास, उतने निकट प्रवास क्या, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे बस, उतना ही उनके सहन नहीं हो रहा है। जुगायितो निवेशनं चक्षुषा पवृषायितं सुन्नायतं जगतं सर्वं गोविंदं विरहेन में। कृष्ण की विरह सहन करना गोपी के लिए संभव नहीं है। आज ये कोई साधारण बात नहीं, इसको कौन समझे। ये खनत्ते कल्पत्त है। तिर्यक जनी प्राप्ति लालसा, तिर्यक जनी माने पशु पक्षी होकर जन्म लाने के लिए, पशु पक्षी होकर के जन्म लेने के लिए ये समस्त विशेषकर राधा आदि गोपियां क्या करे, प्रार्थना करे हिरण होकर के हमारे जन्म हो जाए। पशु जनी अच्छा है कि मनुष्य जनी अच्छा है? मनुष्य जनी अच्छा है? हाँ क्या जाने, तो स्त्री हो पुरुष हो कम से कम तो मंदिर में आ गए हैं, है कि नहीं है? यदि हिरण होकर के आते, कुत्ते होकर के आते, मंदिर से भागा दे दिया, भागो भागो हटो। है मंदिर में कुत्ते के प्रवेश निषेध है कि नहीं है? कुत्ता के एक चित्र लगा कर उसमें
पीछे क्रॉस क्रॉस लगा देते हैं, रेड क्रॉस, नॉट अलाउ है। आप बताओ, अरे कम से कम स्त्री होकर के तो मंदिर में तो आ रहे हो। यदि कुत्ते जो नहीं होते कैसे, हिरण जो नहीं होते, इसलिए लिख कर रहे हैं, धन्नास्म मुड़गतो हिरण्य था जानंद पत्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सहकृष्ण सारा पूजा दुदंग विरचय प्रणया बोलो कोई। राधा जी ही तो कार्य, पूर्व रागवती श्रीमती राधिका ये भाव कार्य। देखो सखी, ये हिरण के देखो पोषिजनी होकर के भी इनके सौभाग्य दर्शन करो। ये गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही हिरणी और हिरण दोनों हमारे प्राणकम तो गोविंद के सानिध्य में आगे, निकट में आगे बैठ के। धन्नास्म मुड़गतो हिरण्य था जान अनुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सहकृष्ण सारा पूजा दुदुंग ब्रच प्रणया बोलो कई। आइए महाराज जी, महाराज जी बन अरे बोल, अरे ना ना ये तो, अरे बोल गुरु भाई। इसलिए धन्नास्मो मुड़गतो हिरण्य एता जान अनुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सहकृष्ण सारा। इसलिए राधा जी, ये श्लोक राधा जी स्वयं कर रही है। देखो ये हिरण और हिरण्य के सौभाग्य देखो कैसे पशुजनी होकर भी अपने प्राणकांत तो गोविंद की दर्शन की लालसा से कहां तक पहुंच गए। हम लोग स्त्री होकर के हम जा नहीं पा रहे, और किसी की रोकथाम नहीं है, हिरण जन्म है, पशुजनी के कोई नहीं। यहां तक भी हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, जब सुबल सुदाम के साथ कृष्ण जब जाते हैं, गोपियां भी अपने भाव की प्रकट करते हैं। यदि विधि हमें सुबल सुदाम अर्थात पुरुष शरीर देते, कृष्ण के साथ हम लोग भी चले जाते। स्त्री शरीर होने के नाते हम लोग क्या कृष्ण से दूर रहना पड़ता है। बहुत सुंदर ये सब कीर्तन भी है। इसलिए हम जो करें, दूरगत प्रवास को नहीं दिखाया गया, निकटगत प्रवास उतना ही तो दिखा दिया है। अप्रकट चित जगत में निकट प्रवास को दिखाया, दूरगत प्रवास को नहीं दिखा रहे, इतना ही तक बस। इसे खनत्ते कल्पत्ते कल्पत्ते खनत्ते तिजग जोनी प्राप्ति लालसा है, ब्रह्मांड शुभकारिता। जब राधा जी जब कृष्ण विरह में तड़पती है, एक नहीं समस्त ब्रह्मांड कैसे क्षुब्ध हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे वो इससे जो लाभा निकलते हैं, वल्केनो ज्वालामुखी, महासमुद्र में वो ज्वालामुखी फट जाता है इसमें है, और फट के उसके जो लाभा जब गरम, जो लाभा लाल लाल गरम लाभा समझते हो है, जब समुद्र के जल में जाता है, समुद्र की जल भी इतने गर्म हो जाता है, खलता रहता है, आप समझ नहीं पाओ है। वे जल को भी क्या कर देते हैं, ऐसे तो पा दे। तो उसी प्रकार कृष्ण विरह में ये सब दिखा देता है। ब्रह्मांड क्षोभकारिता, समस्त जीवों की, प्राणी समुद्र के जो सबको ऐसी भावना कर देते हैं। कृष्ण राधा जी कृष्ण विरह में जब तड़पती है, सबके हृदय में ऐसे भावना उत्पन्न कर देते। तो हम समझ में चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखो, चैतन्य महापुरुष सबके हृदय में ऐसे एक प्रेम संचार कर दिया, जिसको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके सबके हृदय में क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। यहां तक भी चैतन्य महाप्रभु विशेष करके जगन्नाथ लीला में, जगन्नाथपुरी की जो महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन के जब नृत्य आदि करने लगे, महाप्रभु के आंखों से आंसू की तरह क्या, सबों के क्या कर दिया, भिगो दिया, स्नान करा दिया। हमारे आंख में कितने आंसू है, थोड़ी सी आंसू है,
कब कब तक और रोगे? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड रोने के बाद और आंख से आंसू नहीं आएगा, आएगा है। और महाप्रभु ने क्या की, देखो आंखों आंसू की तरह सबको ही स्नान करो। यह तो भी कर रहे हैं, ये देखो वहां पर एक गड्ढा था, है महाप्रभु के आंखों के आंसू की तरह वो गड्ढे के जल भी आंसू की तरह वो भी भर जाता। यही तो कहते भाव, और सब जीव की हृदय में इसे भाव प्रदान कर देते, भाव के दे ब्रह्मांड शुभकारी और आत्मविस्मरण। महापुरुष शंकर है, मैं क्या वही है, मैं कृष्ण हूं ना, मैं गौर हूं, ये भी समझ में विस्मरण कर, आत्मविस्मरण है। इसे कहते ना सो रमन ना हो रमनी दूहों पेश लो एक कल जान। प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाती है, उसे कौन वर्णन कर सकते है? जैसे उदाहरण दिए ना, गंधक और चूना को मिलाओ, गंधक खरीद करके लिया ना है, और थोड़ा सा चूना एक साथ में मिक्स करो, मिक्स करके एक पात्र पर रखो, उसके तपाओ, गर्म करो, कुछ समय के बाद देखोगे वो मिल करके क्या हो गया, कज्जल हो। अलग उदाहरण। तो प्रेम की ऐसी स्थितियां हो जाती है। ये महाभाव के, ये समझते जो आप किसी ने आज तक किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने महाप्रभु की जैसे लीलाएं जो, इसलिए कहते हैं कृष्ण लीला की कोई समझ पाए, किंतु गौर लीला को समझना अतीव जो है कठिन है। गौर सुंदर की और इतने लीला से मधुर भी है। बोलो सचिनंदन गौर हरि। और महाराज सब कुशल है? अभी कहाँ विराजमान है? अच्छा वो क्या बोले, गिरधारी गौड़ी मठ के पास जो है, हाँ वहीं पर सब इतना उधर जगह इतना नहीं। आप लोग कितने जाते हैं? और